दोस्तों इटालियन कहावत है कि बदला एक ऐसी डिश है जो जितनी ठंडी होगी उतनी ज्यादा मजेदार होगी। जी हाँ दोस्तों, बदला लेने के लिए किसी को जानी या माली नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी बैंड बजा देना ही असल बदला होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तरीकाकार के बदला लेने वालों ने अपने ओपोनेंट से इस तरह बदला लिया कि उनकी साख ही बदल कर रख, और बदला लेने वालों ने इस तरह बदला लिया कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त आसिम जावेद, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इन टीवी में। तो दोस्तों अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। ब्रोकन गिटार। दोस्तों अगर आप में से किसी ने हवाई जहाज का सफर किया है तो वो ही सही मानों में इस कहानी को समझ सकता है कि डेव कैरल ने अपने हवाई जहाज के सफर में किन मुश्किलात का सामना किया। दोस्तों डेव कैरल जहाज पर सफर करने से पहले अपना साजो सामान देकर जो ही जहाज पर सवार हो रहा था तो अपने मुसाफिर दोस्तों के साथ इसने देखा कि जहाज में सामान लादने वाले अमले ने इसके साजो सामान में मौजूद गिटार को बेरहमी से कंक्रीट के एक पैड पर दे मारा और बदकिस्मती से वो गिटार वहीं पे टूट गया। दोस्तों इस गिटार की कीमत तकरीबन लगभग $4000 थी, जो कि बहुत ज्यादा कीमती को बनाती थी। दोस्तों डेव कैरल ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गया और इसने कहा कि एक कीमती सामान के साथ इसके गिटार को लादकर भी जहाज में शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन इसको इजाजत नहीं मिली। और जब डेव कैरल ने अपनी कंप्लेन उस एयरलाइन के स्टाफ को देना शुरू की तो उन्होंने इनकार पे इनकार किया और इसकी बात को जरा भी अहमियत ना दी, क्योंकि इसने एयरलाइन की तरफ से मुख्तस किए गए टाइम 24 घंटे के अंदर अपनी कंप्लेन दर्ज ना करवाई। तो दोस्तों इस तरह टाइम गुजरने के साथ साथ डेव कैरल ने सोच लिया कि वो अपने इस नुकसान का बदला एयरलाइन से किस तरह लेगा। दोस्तों बेशक वो कानूनी तौर पर इसके बदला नहीं ले सकता था, लेकिन वो अपने फन के थ्रू इनको सबक सिखा सकता था। तो आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अपने फन के तौर पर, फन उसका ये था दोस्तों वो गाना गा सकता था, लेकिन आप सोच रहे होंगे गाना गा के आप किस तरह बदला ले सकते हैं। तो दोस्तों कैरल का जो 9 माह से एयरलाइन के साथ झगड़ा चल रहा था तो उसने इस गाने में इसका जिक्र किया कि इस एयरलाइन ने इसका गिटार कितनी बेरहमी से तोड़ डाला। इस गाने के लिरिक्स ये थे। इसने जैसे ही ये गाना ऑनलाइन पोस्ट किया तो इस गाने ने आते ही पहले ही दिन तकरीबन 1,50,000 व्यूज गेन कर लिए। और कैरल का ये सॉन्ग हिट होने के बाद इस एयरलाइन ने कैरल के साथ राब्ता किया, इससे माजरत की और इससे ये सॉन्ग रिमूव करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कैरल ने इनकी एक ना सुनी। दोस्तों कैरल ने काफी अरसे के बाद इनको जलील और इनके इंतजार के बाद इनसे राब्ता किया और इनसे भारी मुआवजा लिया, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन तब तक ये वीडियो इस एयरलाइन की साख को काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुकी थी। दोस्तों इस गाने पर अब तक लगभग 19 मिलियन व्यूज और 173,000 लाइक्स मौजूद हैं। स्टोलन लैपटॉप। दोस्तों दुनिया में आए दिन चोरियां तो होती हैं, लेकिन किसी हैकर का उससे लैपटॉप ही चुरा लेना। मार्क बाउ दोस्तों दुनिया में उन लोगों में से एक हैं जो कि कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों ये कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था और ये एप्लीकेशंस वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से बना लेता था। तो इससे जाहिर है जब ये बड़ा हुआ तो इसने अपने स्किल्स को खास तौर पर हैकिंग के शोबे में और भी ज्यादा बढ़ा लिया। और एक दिन क्या हुआ कि इसका लैपटॉप बगैर कोई पीछे सुराग छोड़े अचानक ही गायब हो गया। मार्क बाउ का ये सोचकर बहुत बुरा हाल था कि इसका इतना कीमती असासा कहाँ गायब हो गया। दोस्तों मार्क बाउ ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की बजाय खुद इस चोर को सजा देने की ठान ली और इसने अपने हैकिंग स्किल्स के थ्रू इस चोर का पता लगा लिया और उसकी शनाख्त को सरेआम पोस्ट कर दिया। पर इसने जो वीडियो पोस्ट की उसमें बहुत ही खास चीज है। दोस्तों इसने इस डांस में अपने जिस्म को काफी वाहियात तरीके से हिलाया हुआ था। मार्क बाउ ने इस वीडियो को वहां से हैक किया और यूट्यूब पे अपलोड किया। जब यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था वो बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि वो चोर की बैंड बजाने वाला था। ये वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड हुई तो मिनटों सेकंडों में इस पर हजारों लाखों व्यूज आने शुरू हो गए और चोर पल भर में बदनाम होकर रह गया। और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस राब्ता किया और लैपटॉप भी वापस कर दिया और इसने वीडियो डिलीट करने की दरख्वास्त भी की, लेकिन मार्क बाउ ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो इसको मजा चखाने की ठान चुका था।
टिट फॉर टैट। दोस्तों जो लोग कूड़े को ऐसे ही फैलाते रहते हैं और एक खास जगह को ही कूड़ादान बना देते हैं तो उनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कैलिफोर्निया के अंदर एक शख्स ने रोज एक खेत में कूड़ा फेंकने का ड्रामा बना रखा था और उसने इस खेत को एक कूड़ादान में तब्दील कर दिया हुआ था और इसकी कोई खास वजह भी नहीं थी, क्योंकि कैलिफोर्निया में जगह जगह कूड़ेदान रखे गए हैं और इनको कवर करने के भी बेहतरीन तरीकाकार रखे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स जो कि आपके घरों के बाहर से कूड़ा तकरीबन डेली बेस पे उठाते हैं, लेकिन इस आदमी ने उस खेत को कूड़ा डाल कर उसका सत्यानाश कर रखा था। तो दोस्तों आप जरा अंदाजा करें, जब इस खेत के मालिक मतलब उस किसान को पता चलेगा कि आपने उसके खेत में कूड़ा डालकर उसका सत्यानाश किया हुआ है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। और यही हुआ जब उस किसान को पता चला कि उसके खेत को कूड़ादान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसने बदला लेने का सोच लिया। तो दोस्तों उसने एक खाली ट्रक लिया और वहां से सारा कूड़ा इकट्ठा करके उस ट्रक में भरना शुरू कर दिया। कूड़ा उठाने के दौरान उसको एक पेपर मिला जिसपे उस घर वाले का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था और ये कोई लेटर वगैरह था। दोस्तों इस तरह उसने अपना सारा कूड़ा वहां से खेत से उठाकर ट्रक में भरा और ट्रक ले जाकर वहां पर उस घर के सामने उस सारे का सारा ट्रक जो है कूड़े से भरा हुआ उसके घर के सामने उल्ट दिया। और जब वो उस घर से मतलब उस घर का मालिक बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने ये कूड़ा पड़ा हुआ है और कूड़ा देखते ही वो बहुत परेशान हुआ और उसको बहुत ज्यादा मजा भी इसके लिए चखाया गया। तो उस कूड़ा फेंकने वाले को इस वाक्य से अच्छा खासा सबक मिल गया और उसने दोबारा से कूड़ा फेंकने से भी तौबा कर ली। लैंडलॉर्ड्स रिवेंज। दोस्तों थॉमस रामी एक फ्रेंच आदमी था जो कि फ्रेंच कम्यून में अपने एक अपार्टमेंट में रहता था और ये अपार्टमेंट का एक दूसरा हिस्सा इसने अपना किराए पे दे रखा था। और दोस्तों इस अपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा इसने 10 साल बाद बहुत मेहनत के साथ खड़ा किया था और इतनी मेहनत के बाद इसके पास जो किराएदार आए थे उन्होंने इसको बड़ा ही परेशान किया था और दोस्तों हमसायों की तरफ से भी बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल होती थी। इसके अलावा दोस्तों थॉमस ने 14 माह तक इनसे कोई किराया भी वसूल न किया। इस तरह वे बहुत ज्यादा थॉमस परेशान था। तो थॉमस ने इनसे बदला लेने का सोचा और इनसे रिवेंज लेने के बारे में सोचने लगा। और जैसे ही थॉमस उन किराएदारों को सबक सिखाने के लिए उनके अपार्टमेंट में गया तो उन्होंने ना ही दरवाजा खोला और ना ही थॉमस की किसी आवाज का जवाब दिया। और इस तरह कुछ दिन तो चलता रहा, लेकिन एक दिन थॉमस ने जाकर उस अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन हर तरफ गंदगी ही गंदगी मौजूद थी और उस फ्लैट को भी उन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया हुआ था और पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर कोई फैमिली रहती है। तो दोस्तों उसी फ्लैट में थॉमस को एक लिफाफा मिला जिस पर उस घर का उसको एड्रेस मिला जहाँ पर वो किराएदार दोबारा से शिफ्ट हुए थे। थॉमस ने किया एक ट्रक लिया और ट्रक में वहाँ की सारी गंदगी को लादा। उनके नए एड्रेस के दरवाजे के आगे जाके वो ट्रक जो है वो सारा का सारा कचरा डाल दिया और उनसे झगड़ा करके उनसे अच्छा खासा मुआवजा भी हासिल किया जो कि उसका हक था। और दिली तौर पर उनके घर पर मुआवजा हासिल करना तो एक साइड की बात, उनके घर कचरा फेंकने पर थॉमस दिली तौर पर बहुत खुश था। बैड पार्किंग रिवेंज। दोस्तों आप समझते हैं कि कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा आलातर समझते हैं। अब वो पार्किंग के मैनर्स ही नहीं जानते और इस तरह वो अपनी गाड़ी को रोड में कहीं भी जाके पार्क कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी पार्किंग लॉट में जाते हैं और अपनी गाड़ी को उस तरह पार्क कर देते हैं कि वो गाड़ी पार्क करते हुए एक गाड़ी ही 2 गाड़ियों की जगह कवर कर लेती है। लेकिन शुक्र है दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इस तरह के लोगों को सबक सिखाने की हिम्मत रखते हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी भी महसूस बिल्कुल भी नहीं करते। और इसकी एक मिसाल माइकल गिरारो है। माइकल गिरारो ने एक गाड़ी को देखी जो कि पार्किंग में बिल्कुल भी गलत तरीके से पार्क की गई थी और इस पार्किंग को देख के माइकल गिरारो का गुस्से से बुरा हाल हो गया। इसने एक कील पकड़ा और इस गाड़ी के टायर को पंक्चर कर दिया और साथ में जाते हुए गाड़ी पर एक ऐसा नोट छोड़कर चला गया, अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से पार्क करना। तो दोस्तों जब ड्राइवर आया होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा और मैं समझता हूँ कि ये गलत पार्किंग के लिए उसको अच्छा खासा इससे सबक मिल गया होगा। पेंटर्स रिवेंज। दोस्तों डीन नामी एक इंग्लैंड का आर्टिस्ट था जिसको एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसने एक घर को पेंट किया और पेंट करने के बाद इसने घर वाले से अपना मुआवजा मांगा, लेकिन घर वाले ने इसको मुआवजा देने से इनकार कर दिया।
डीन ने बताया कि उसने इस घर को पेंट करने का 1000 मुआवजा तय किया था, जिसे टेलर ने कहा था कि घर पेंट करने के बाद वो इसको अदा कर देगा। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो टेलर बाद में इस बात से मुकर गया। तो उस पेंटर ने, डीन ने उसको मजा चखाने का सोच लिया। तो उसने काले रंग का टीन लिया और उसकी बाहर की दीवार पे बड़ा सा लिख दिया कि टेलर, मेरा मुआवजा मुझे दो, जो कि मेरा हक है। मैंने तुम्हारा घर पेंट किया तुमसे तयशुदा मुआवजे के बदले में, मगर तुमने मेरा हक अदा नहीं किया। तो वो पेंटर ये लिखने के बाद वहाँ से चल दिया। और जब घर का मालिक वापस आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ उसकी दीवार पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है। और इस तरह हर आने जाने वाला वो देखकर उससे बातें करता, और वो इस तरह वो घर वाला मालिक जो है वो जलीलो रुसवा हो गया और उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। और ये केस आज भी पुलिस की ज़ेरे निगरानी है। रिवेंज ऑफ क्वींस। दोस्तों, ब्रैंडली नामी एक अमेरिकन लड़की ने उसने अपने शोहर को तलाक देने का फैसला किया, क्योंकि उसका कहना था कि उसका शोहर उसकी दोस्त की बीवी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अदालत की तरफ से ब्रैंडली के शोहर को तलाक तो दे दी गई, लेकिन साथ ही ब्रैंडली पर $7500 का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। दोस्तों, ब्रैंडली को समझ ही ना आया कि उस पर इतना बड़ा जुर्माना किस तरह आयद हो गया, लेकिन अदालत की तरफ से हुक्म जारी हो चुका था और उसको ये पैसे देने ही देने थे। $7500 की ये रकम शायद उनके शादी के वक्त एक मुआहदे के तौर पर थी कि जो भी तलाक देना चाहेगा उसको दूसरे को ये रकम देना पड़ेगी। और दोस्तों, जब ब्रैंडली बैंक में पैसे लेने के लिए गई तो वहां पर उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना अपने शोहर को बड़े बड़े नोटों में थोड़ी सी रकम देने की बजाय वो छोटे छोटे कॉइन्स में उसको दे। तो दोस्तों, उस ब्रैंडली ने इतने छोटे छोटे कॉइन बैंक से हायर किए कि उसके लिए उसको 3 से 4 बैग चाहिए थे, और इन कॉइन्स का वेट तकरीबन 160 किलोग्राम हो गया था। तो दोस्तों, छोटे छोटे सेंट के कॉइन्स को जैसे ही बैग्स में भरकर उसने अपने शोहर के पास भेजा तो वो सर पकड़कर बैठ गया और ये सोचने लगा कि मैं इनको गिनूंगा कैसे। दोस्तों, ये बदला इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ब्रैंडली ने अपना गुस्सा किसी हद तक निकालने की कोशिश जरूर की थी। दोस्तों, ये थे कुछ लोग जिन्होंने बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से और बहुत ही हैरानकुन तरीके से बदला लिया और लोगों को सबक भी सिखाया। इन वीडियोस में से दोस्तों आपको कौन सी वीडियो पसंद आई, कौन सा बदले का तरीका पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके